मार्केट से आप जब भी टूथब्रश खरीदने जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए कि एक तो बहुत से ब्रांड अवेलेबल होते हैं वहां पे, और चलो ब्रांड का डिसीजन तो एक इंडिविजुअल का अपना होता है कि एक इंडिविजुअल को जो ब्रांड पसंद है वो उस ब्रांड पे अपना टूथब्रश खरीद लेता है। लेकिन अब हर ब्रांड ने ये 3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टूथब्रश बनाना शुरू कर दिया है। एक है हार्ड, एक है मीडियम, एक है सॉफ्ट। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से वर्जन ऑफ टूथब्रश को यूज करें ताकि हमारे दांतों की लॉन्गर लाइफ हो। लेकिन जब हम किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो दुकानदार हमें जो भी टूथब्रश देता है उसको लेके हम आ जाते हैं और उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो हमारे लिए यूजफुल है भी या नहीं है। तो आइए आज जानते हैं डॉक्टर लिप्सा एमडीएस से कि हमारे लिए कौन सा वर्जन ऑफ टूथब्रश जो है वो बेटर रहेगा, हार्ड, मीडियम या सॉफ्ट। डॉक्टर साहब, ये हर कंपनी ने आजकल 3 वर्जन्स निकाल दिए हैं टूथब्रश के लिए, तो ये कौन सा वर्जन किस तरह के पेशेंट्स के लिए सूटेबल रहता है? पहले मैं बताना चाहूँगी जो मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं तीनों टाइप के, वो बेसिकली ब्रश के जो ब्रिसल्स रहते हैं उनके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो हार्ड टूथब्रश होते हैं उनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जो सॉफ्ट टूथब्रश होते हैं उनके ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं, और जो मीडियम होते हैं उनके ब्रिसल्स हार्ड टू सॉफ्ट के बीच में रहता है। ये जो हार्ड टूथब्रश होते हैं, जिन लोगों का दांत नहीं है और वो लोग नकली दांत पहनते हैं और उसी डेंचर को या नकली दांत को साफ करने के लिए हार्ड टूथब्रश बहुत यूज़फुल होता है। तो डॉक्टर साहब, हार्ड टूथब्रश बेसिकली उन लोगों के लिए है जो नकली दांत पहनते हैं और डेंचर्स को उनको ज्यादा अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, इसलिए वो हार्ड टूथब्रश का यूज करें। जी हाँ। तो ये मीडियम और सॉफ्ट टूथब्रश जो हैं ये किस लिए हैं? मीडियम और सॉफ्ट टूथब्रश जो हैं, जो मीडियम टूथब्रश होते हैं वो जो टबाको यूजर्स हैं उनके दांत पूरा स्टेन्स हो जाते हैं, तो स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हम अगर मीडियम टूथब्रश यूज करते हैं वो यूजफुल होगा। तो ये मीडियम बेसिकली उन लोगों के लिए है जो टबैको वगैरह ज्यादा खाते हैं और उनके स्टेन्स हो जाते हैं, तो मीडियम ब्रिस्टल्स वाला अगर वो यूज करेंगे तो उनके जो स्टेन्स हैं वो कम हो जाते हैं। जी, उनका जो स्टेन्स है वो कम भी होता है, और अगर जिन लोगों का गम सेंसिटिव है और इनामल भी सेंसिटिव है उन लोग बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट टूथब्रश हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, और एज अ डेंटिस्ट हम हमेशा हमारे पेशेंट्स को ये सॉफ्ट टूथब्रश ही यूज करना प्रेफर करते हैं। और जिन लोग का ब्लीडिंग गम्स है या फिर सेंसिटिव इनामल है और गम्स जो है वो नीचे की तरफ आ गया है और जो जड़ें होती है दांतों का वो एक्सपोज हो गया है, उन लोगों में हम सॉफ्ट टूथब्रश यूज कर सकते हैं। अभी और एक कैटेगरी मार्केट में भी है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश कैटेगरी। जो छोटे बच्चे रहते हैं या फिर यंगस्टर्स रहते हैं, उनके जो इनामल्स एंड गम्स रहते हैं वो डेवलपिंग स्टेज में रहते हैं, तो उन लोगों में अगर हम ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। सर, इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो हार्ड टूथब्रश है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो डेंचर्स यूज करते हैं? जी हाँ। और मीडियम जो है ये उन लोगों के लिए है जो टबैको वगैरह ज्यादा खाते हैं और उनके स्टेन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो वो यूज करें तो उनके लिए ये बेटर रहेगा। जी। और नॉर्मल वे में हमें हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश ही यूज करना चाहिए। जी हाँ। तो थैंक यू डॉक्टर फॉर गिविंग सच ए यूजफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।